तो जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ पढ़ रहे थे वो कंप्लीट कर लिया था ना। कुछ उसकी प्रॉपर्टीज और है हमारे पास। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नंबर फर्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वैल्यू अगर एक्स होती है, एक्स अगर बिलोंग करे इंटीजर को, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वैल्यू एक्स से छोटी होती है अगर एक्स इंटीजर को बिलोंग ना करे। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को किसी कांस्टेंट के को लिख सकते हैं, के बिलोंग करेगा इंटीजर को और के लेस देन इक्वल टू एक्स होगा या के प्लस 1 के इनके बीच में आएगा। नंबर 4, अगर के इंटीजर को बिलोंग कर रहा है देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस k को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस k लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको। अब एक्सरसाइज 2.6 पे आ जाइए। हमारे पास 4 क्वेश्चन है मेरी बुक में, आपकी बुक में कितने क्वेश्चन है ये देख लीजिए। सर 4। बस ठीक है, ये मैं करवा रहा हूँ चारों। इसे जल्दी से कॉपी करिए इन प्रॉपर्टीज को। सर इसको लीड क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन x। प्रॉपर्टी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की है, अभी अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन में देखिए। मतलब ये इतना अजीब सा क्वेश्चन क्यों पूछा, रीड क्या करेंगे तो समझ नहीं आएगा क्या पूछना चाह रहे थे। बताओ क्या पूछना चाह रहे थे, हम समझ नहीं पाए आपको क्वेश्चन। कुछ नहीं सर। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 1,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x - 3 5 दे रखा है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो आपको याद होगा जैसे मैंने लिखवाया था y = 0 1 2 3 4 5 लिखवाया था राइट फ्रॉम। 0 होता है 0 से 1 के बीच में, 1 होता है 1 से 2 के बीच में, 2 होता है 2 से 3 के बीच में, 3 होता है 3 से 4 के बीच में, 4 होता है 4 से 5 के बीच में, 5 होता है 5 से 6 के बीच में। लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इस हिसाब से अगर ये पूरा x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 5 तक होगी जब वो 5 से 6 के बीच में लाई करे। बताओ सही है क्यों भाई? Yes, Yes, sir. sir. यहां से x निकालना है तो सब में 3 प्लस कर दिया तो 8 ≤ 2x 9 हो गया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, 4 ≤ x 9/2 यानी 4 से लेकर 9/2 तक 4 पे क्लोज 9/2 पे ओपन, ये आंसर आ गया। बात समझे नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड पार्ट करिए, दोनों पार्ट के लिए 1-1 मिनट दे रहा हूं, वो भी ऐसे करने हैं। स्टार्ट। बहुत जल्दी करिए।
हो गया सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हो गया भाई, दोनों पार्ट हो गए? सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट कर लिए ना, किसी को बताना तो नहीं है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है फिर, पता नहीं आप लोग सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 2, fx is equal to log 1 plus x upon 1 minus x, ये क्वेश्चन था। देन शो रेट, जो शो रेट करना है मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, fx plus fy। ठीक है स्टूडेंट्स, fx क्या है हमारे पास, log 1 plus x upon 1 minus x। अब देखो x के प्लेस पर ये y आ रहा है, ये y रख दो, 1 plus y upon 1 minus y रख सकते हैं ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी लॉग की प्रॉपर्टी log m plus log n सिखाया था लास्ट टाइम, प्लस में हो तो मल्टीप्लाई Log करती है, n to 1. कर दी मल्टीप्लाई। अब लॉग में मल्टीप्लाई करिए, 1 plus x plus y plus xy, 1 minus x minus y plus xy। ठीक है भाई। Yes. अब आंसर की फॉर्म बनाने के लिए x plus y एक साथ और 1 plus xy एक साथ, ऐसे डिनोमिनेटर में 1 plus xy एक साथ और माइनस साइन कॉमन लेके x plus y एक साथ। ठीक है भाई, दोनों माइनस साइन कॉमन लेके लिख दिया। अब डिवाइड ईच टर्म by 1 plus xy। मैं थोड़ा इसको जरा आगे पीछे करके लिखना पसंद करूंगा, 1 plus xy एक साथ और x plus y एक साथ, इस तरीके से को फर्क नहीं पड़ना, पर थोड़ा सिमेट्री अच्छी लग रही है। 1 plus xy से हमने ईच टर्म को डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 1 plus x plus y upon 1 plus xy, 1 minus x plus y upon 1 plus xy। ठीक है भाई, बोलो। Yes, sir. अब आप लोग ध्यान से Yes, sir. देखो कि आपके क्वेश्चन में जहां जहां x था वहां पर क्या आ गया, x plus y upon 1 plus xy आ गया, नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं f x plus y upon 1 plus xy equal to राइट हैंड साइड। बात समझे या नहीं समझे? Yes, sir. Sir. अस्तिफ सलाम समझ में आ गई? मुझे नहीं सर समझ में नहीं आया लास्ट का स्टेप। भाई यहां तक समझ में आया, यहां तक? सर यहाँ तक आ गया। अब ये बताओ, अगर हम उल्टा चलते, अगर जैसे लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, अगर हम राइट हैंड साइड लेके चलते हिम्मत पूर्वक, तो हम x के प्लेस पर क्या लिखते, e तो लिखते। यस सर। बस वो हमारे x के प्लेस पे आ रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है।
नो सर अभी जल्दी कॉपी कर लो। Yes, sir. Done. अस्मिता हो गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, fx is equal to 9 की पावर x upon 9 की पावर x plus 3। तो जब हम प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, fx plus f1 minus x, ये fx है 9 की पावर x upon 9 की पावर x plus 3। अब ध्यान से देखो x के प्लेस पर आ गया 1 minus x, आया नहीं आया बताओ? Yes. यस सर हम यहाँ लिख सकते हैं x के प्लेस पर 1 minus x, सर अब लिख दिया x के प्लेस पर 1 minus x। सर मेरे को वेटिंग रूम में डाल दीजिए प्लीज। ओके कर रहे हैं। हाँ अब देखो, तो 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3, अब ये जो 9 की पावर 1 माइनस x लिखते हैं, 9 की पावर 1 9 की पावर माइनस x, 9 की पावर 1 9 की पावर माइनस x लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। अब इस वाले पार्ट में 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3 प्लस 9 into 9 की पावर माइनस 6 ऐसी, या 9 into 9, अब ये सब ऐसी 9 की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 9 रेज़ टू पावर x अपॉन 9 रेज़ टू पावर x प्लस 3 ऐसी, प्लस क्या आएगा बताओ? इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 1. 1। तो अब 9 की पावर x की मल्टीप्लाई कर दो उसके अंदर, 9 9 की पावर माइनस x 9 की पावर x प्लस 3 into 9 की पावर x, तो 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3 ऐसी, प्लस 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? 1. 1 प्लस 3 into 9 की पावर x ऐसी, अपॉन में 3 कॉमन, तो कितना आएगा बताओ? यहाँ पे 9 में से 3 कॉमन तो 3 बचेगा, 3 plus 9. 3 प्लस 9 की पावर x। ठीक है भाई? यस सर ये 3 3 या 9 हो गया, तो 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 9 की पावर x, सेम कर लेते हैं दोनों, तो ये ऐसे आ गई हमारे पास 9 की पावर x प्लस 3 और ये भी 9 की पावर x प्लस 3, ये 1 हो गया, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है? यस सर। करिए। सर स्मिता को इन कर लीजिए। अरे उसने ये थोड़ी कहा था इनको, उसने कहा वेटिंग रूम में डालो, तो मैंने वेटिंग रूम में डाल दिया।
उसने इनका नहीं थोड़ी बोला था, आप क्या रही है क्या? चलो कर देता हूँ, आप क्या रही है? अरे अस्मिता कहाँ चले गए थे? सर आपने इन्हीं नहीं किया। आपने मुझसे यही तो कहा था कि सर बेडरूम में डाल दो, थोड़ी कहा था वापस दे दो। सर मैंने बोला था वो आवाज नहीं पहुंची होगी। अच्छा ठीक है बेटा। नहीं सर सच्ची में बोला था। बोले सर बेडरूम में ले लीजिए, तो मैंने बेडरूम में ले लिया। आप मुझसे कहते सर वापस भी लेना, तो वापस भी ले लेना, मैंने वही छोड़ दिया। सर आवाज नहीं आई होगी। हो गया सर। ठीक है, सर डन। ठीक है बेटा। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, fx इक्वल टू log 4x माइनस 3, इसका डोमेन निकालना है। तो भाई डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट व्हिच फंक्शन कैन एक्सेप्ट। तो अपने को पता है कि log का एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता। तो फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड 4x माइनस 3 जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का लॉग कैलकुलेट नहीं होता। और दूसरी बात 4x माइनस 3 जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि लॉग जीरो की वैल्यू भी अपने को नहीं पता होती। ठीक है भाई, तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन 3/4 और यहां से आ गया x नॉट इक्वल टू 3/4। बस ये आंसर आ गया, खत्म, बस और क्या, ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। तो 3/4 से ग्रेटर कहां तक? इंफिनिटी तक, ये आंसर आ गया। ठीक है स्मिता, समझ में आएगा? क्यों स्मिता? सर अगर इसमें रेंज पूछता तो? रेंज यस सर। सिखाएंगे, रेंज भी सिखाएंगे, जेई में सिखाएंगे, एकेडमी में नहीं सिखाएंगे। ठीक है, हाँ अस्मिता से पूछ रहे थे, अस्मिता समझ में आया? यस सर आ गया। आप कल संडे में आने वाली थी, आई क्यों नहीं? मैं तो पूरी तरह चक्कर में घर से नहीं गया। अस्मिता हम आएगी, अस्मिता हम आएगी, अस्मिता हम आएगी, अस्मिता आई नहीं सर वो हो गया था इसीलिए नहीं आई। अरे तो बता दो, देखो मैं कहीं से खराब हो रही।
बताया नहीं आप? आज टेस्ट था क्या? यस सर। कैसा हुआ? सर अच्छा हो गया। अरे भावना, काजल और कौन कौन है केसीएम की हमारी टीम? यस सर। कैसा? यस सर अच्छा हुआ। अच्छा हो गया? यस सर अच्छा हुआ। तो जरा यस सर अच्छा हुआ। पेपर यस सर। पढ़ा देना व्हाट्सएप पे जरा। ओके सर। ध्यान से चलो। देखो भैया, अब इसका डोमेन निकालना है। तो for function to be defined 9 minus x square greater than 0। एक तो लॉग टाइम 0 से बड़ा होगा। दूसरी बात, ये 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता। क्यों भाई, बात सही है नहीं? ये यूज करा है मैंने। यस सर। और तीसरी बात इस क्वेश्चन में कि ये 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? अगर मान लो ये 1 हो गया तो ये log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, बताई थी मैंने। तो ये 1/0 हो जाएगा और 1/0 इज रियली नॉट डिफाइंड की फॉर्म में चली जाएगी बात। तो यहाँ पे 3 कंडीशन फॉलो करनी है कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि log टाइम में नेगेटिव नहीं होता, log टाइम में 0 भी नहीं होता, और यहाँ 1 इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि 1/1 में है। और ये बात समझे या नहीं समझे? यस सर। यस सर। ठीक है, करिए फिर कंडीशन लगाइए, निकालिए आंसर। पहली वाली कंडीशन को बताते हैं। since 9 minus x square greater than 0, माइनस से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर हो गए x प्लस 2 x माइनस 3। माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा ना, इस वजह से ग्रेटर लेगा, लेस कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये लेस देन 0 हो गया। इसे लिख दिया x माइनस माइनस 3 और इसे लिख दिया आपने x माइनस 3, ये लेस देन 0 हो गया। अभी आगे कंडीशन कोई ए से नहीं लिखता, आपको अगर याद हो, मैं लिखा था जब एक बार फॉर्मूले x माइनस a टू x माइनस b का 0 से छोटा है, याद आया कुछ? a b से लेस है तो a लेस देन x लेस देन b लिखते हैं। नहीं याद आई बात? आई या नहीं आई? यस सर। हाँ, तो इसे लिख देंगे -3 से 3 तक। तो -3 से 3 तक, एक तो ये वाली बात। चलो फिर दूसरी बात, चलो दूसरी बात देखें। यहां से आ जाएगा x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 9, यानी x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी प्लस माइनस 3 पर क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते, ओनली ट्यूब पे लगा सकते हैं। चलो थर्ड स्टेटमेंट, 9 माइनस 1 नॉट इक्वल टू x स्क्वायर, 1 को बदल दिया है, x स्क्वायर को बदल देगा, यानी कि x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 8, यानी कि x स्क्वायर नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये 2 भी नहीं हो सकता। बोलो भाई, इतनी बात समझे या नहीं समझे? यस सर। यस सर। सोच लो, कभी ऐसे हम यहाँ कर रहे हो। ठीक, तो क्या आ गया डोमेन? फाइनली डोमेन क्या आया? डोमेन आया ये वाला -3 से 3 तक, एक्सेप्ट ये दोनों पॉइंट हो सकते हैं, एक्सेप्ट क्या? -2√2 और +2√2, ये आंसर आ गया। ठीक है, यस सर। एक्सरसाइज कंप्लीट। और इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो साथ सिलेबस में नहीं है, काट दी गई है वो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ उसके बारे में, जरा बहुत आसान एक्सरसाइज है। मतलब इतनी आसान एक्सरसाइज कर करी, बहुत बड़ा एहसान लगा हमारे ऊपर सिलेबस कम करके। उसमें से पहले जिंदगी में आज तक क्वेश्चन नहीं आया मुझे स्कूल में।
सर फिर से ट्रिग्नोमेट्री होगी? फिर से ट्रिग्नोमेट्री होगी मतलब ट्रिग्नोमेट्री हाफ कराई थी ना आपने, पूरी नहीं हुई। अरे एस शर्मा बोल रहे हैं आज तो। एस शर्मा बेटा अपना काम आगे तो बोलिए, मेरी बात रिप्लाई नहीं करना। सर मैंने करा था, आपने सुना ही नहीं। ठीक है, मैं भी आपको बात रिप्लाई कर रहा हूं, बोल नहीं सर मैंने करा था। बेटा हिसाब बना था। ठीक गुड। ये जितनी भी हमारे यहाँ क्लासेस हो रही हैं, अगर किसी का कोई छूट जाता है, कोई टॉपिक दोबारा समझना है, तो ये आप हमारे मोबाइल ऐप पे भी क्लासेस का वीडियो मिलेंगी कल से आपको, या फिर यूट्यूब चैनल पे जाके भी इन वीडियोस को दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके सर। ओके सर। के नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा, उसका लिंक भी कल हम दे देंगे आप लोगों को। कोई भी क्लासेस वहां दोबारा जाके देख सकते हो, और मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल होंगी वीडियो कल से। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। यस सर। अगली एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बता दें, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम लेके जो चले, सही है? देखो अभी जब तक कोई छोड़ा नहीं, हमने फर्स्ट चैप्टर भी पूरा पढ़ाया, सेकंड भी पूरा पढ़ा रहे हैं, बस कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा पार्ट छोड़ा था, कोई बात नहीं। अगर हमको fx दे रखा है x² और gx दे रखा है x3, तो आपसे कहा जा रहा है fx + gx करो, तो क्या मतलब है इस बात का? बताओ। सिंपल, x² + x2 ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है? यस यस सर। Yes, sir. अगर आपसे कहा जा रहा है f + g × x करो, अब इसका मतलब यही है x² + x2। f(x) का मतलब f is the function of x, gx मतलब g is the function of x, g में x की टर्म वेरिएबल है, और f + g का मतलब f + gx का मतलब f + g is the function of x। कभी कर सकता हूं दोनों तरफ x कॉमन लेके इस x से x काट देना, बताना हो कि कुछ छोड़ पाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? यस सर। हां, जरूर तब आगे वो बोलिए ना, टेंशन में आगे बोल, मेरी किसी को पता है सर रिपीट कर दीजिए एक बार। अरे f + g is the function of x, इसका नोटेशन ये है निमन, f + g is the function of x, f + g x का फंक्शन है। ठीक है? ओके। ये मतलब है इस बात का, f + g is the function of x। ये मत करना कि कोई x कॉमन लेके इसे काट दो वेरिएबल टर्म को। समझ में आ रही है? नहीं आ रही? यस सर। हाँ, अगर ऐसा तुमने करा तो गलत और छोड़ेगा नहीं, मारेगा तो कुछ मत करना। ठीक है भाई? यस हाँ, मैं बचाना नहीं हूं, यह सिंपली लिखा हुआ है f + g, तब इसका मतलब यही है। कभी कभी बोले f + g निकालो, ये निकालो, ये निकालो, सिर्फ एक ही बात है, इन बातों का कोई फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं? यस सर। ये ऐसे आप Yes, sir. माइनस करने के लिए कह रहा है, fx - gx करने के लिए कह रहा है, तो f - g × x कह रहा है, तो या f - g कह रहा है, तो फिर माइनस भी कर सकते हैं। या मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो fx × gx, f g x सिंपली f g एक ही बात है अपने आप में।
बात समझ में आ रही है? या मैं इसको बोल दिया Yes, sir. डिवाइड करो, बोले fx upon gx करो या f upon gx करो या सिंपली f upon g करो, सब एक ही बात नहीं है। तो फंक्शन को डिवाइड कर करके लिख दीजिए। कर सकते हैं नहीं कर सकते बताओ? कर सकते हैं। है ना? अब बस कुछ बातें जरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, किस तरीके से समझिए। ये जो एक नॉर्मल फंक्शन ले लिया मैंने, सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। अगर मान लो क्वेश्चन दे दिया fx √x-1 और gx √x-2। अब अगर आप इन दोनों को प्लस कर रहे हो, fx + gx अगर आप कर रहे हो तो ये √x-1 + √x-2 आएगा या नहीं आएगा बताओ? लेकिन Yes, sir. Yes, sir. अब इस फंक्शन देखो, ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? फौरन बोलो, इतना सारा डोमेन पढ़ चुके हैं आप लोग। ये फंक्शन कब डिफाइन होगा ये वाला? 1 पर एक आप करने की बात है यार, जब x > 1 मॉडल निकाल रहे हैं रूट है यहाँ पे फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड x - 1 > 0 यानी x > 1। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। है ना? Yes, sir. ऐसी फॉर फंक्शन इस वाले फंक्शन के लिए क्या आएगा? x > 2। तुम 2 से छोटी को वैल्यू रख दो तो क्या आंसर आ जाएगा कि रूट के अंदर? Oh, sir. हाँ, तो अब तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो कब डिफाइन होगा? 1.1 आ गया, 1.2 आ गया, 1 से भी ग्रेटर, 2 से भी ग्रेटर, तो कॉमन पार्ट क्या आएगा? ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी ये जब डिफाइन होगा जब सम 2 से ज्यादा हो, अदरवाइज आप आंसर कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे फंक्शन का। बात समझ में आ रही है? आ रही है? यस ठीक है भाई, हेमंत समझ में आ गई? एक बार रिपीट कर दीजिए। मीटिंग ओवर होने वाली है, इसी लिंक पर 2 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 20 से 2 मिनट में मीटिंग कन्वर्ट होगी रिकॉर्डिंग। 2 मिनट बाद दोबारा डिस्कस करेंगे।